प्रशिक्षण में जानकारी दी जाएगी। आप लोगों को विभिन्न बिंदुओं पे डिटेल में चर्चा हमारे मास्टर ट्रेनर्स करेंगे। शिक्षा मिशन लागू किया गया था, तो प्राथमिक विद्यालय में उस समय वाद्य यंत्र वगैरह दिया गया था। शिक्षा की व्यवस्था को कैसे रुचिकर बनाएं। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक प्रधान न होगा, पाठ्यपुस्तक प्रधान न होगा। जैसे ही चट्टान जाएगा उसको हट जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस के ऊपर जब कमजोर भाग होगा, मगर स्कूल में नाम अलग है। सेम चट्टानों का और गैस होता है और बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है और एक जबरदस्त विस्फोट के जरिए कुकर को और सीटी बंद कर दें और इतना अधिक प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो कुकर फट जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस हो रहा है धरातल के ऊपर। जब कमजोर भाग दिखाई दे रहा है और वह नीचे से जो चट्टान है, जो मैग्मा के रूप में है, वो और गैस है, ये विस्फोट करिए बाहर निकलता है और सर्वप्रथम यही विस्फोट के जरिए बाहर निकलते हैं। लिंक शेयर करता हूँ। जैसे मैं ट्रेनिंग इस तरह पूरा ट्रेनिंग चलता गया। अभी तक 5 ट्रेनिंग हो गया सर। मैं क्लास में बहुत कम उपस्थित हो पाया हूँ बच्चों के पास, तो मैं उनका जो पिछले साल का जो लिंक था उनको भेजता हूँ और बच्चे गूगल फॉर्म में कुछ पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को टूल्स के बारे में बताऊंगा सर कि ICT रियल में क्या है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हम कक्षा अध्यापन को रोचक बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। सर मैंने ये केनवा के माध्यम से मैंने आधा घंटा प्रयास किया। केनवा के माध्यम से मैंने ये आप देख रहे हैं ये PDF मैंने जनरेट किया है। तो मैं सबसे पहले कंटेंट जो है टूल्स है, टोटल 6 टूल्स को मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में बताऊंगा और इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। तो पहला कंटेंट सर केनवा है, दूसरा देख रहे हैं गूगल अर्थ, तीसरा NCERT भुवन, मतलब दोनों भाई हैं समझ लीजिए, गूगल अर्थ और NCERT भुवन। और AI वीडियो, मैंने AI वीडियो जनरेट करना नहीं बताया आप लोगों को। AI वीडियो का कुछ एनिमेशन में आपको सेंड किया था। और है टाइमलाइन JS के अंतर्गत ऐतिहासिक जो भी घटनाक्रम उसको क्रम से स्लाइड्स में होता है। और यह है काहुत में बच्चे खेल के मोबाइल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कंटेंट है सर। मैं स्टार्ट करता हूँ केनवा से सर। केनवा का जो दिखाई दे रहा होगा आइकॉन इस तरह का होता है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किए होंगे सर। केनवा के माध्यम से मैंने ऑनलाइन क्लास में कुछ ट्रेनिंग पूरा भी हुआ है, तो उसमें कई मेहनत भी किए होंगे। तो मैं लंच के बाद पूछूंगा कि आपने क्या क्या इसमें बनाया। तो ये केनवा, आखिर केनवा क्या है सर? ये क्या केनवा वर्ड यू आप बार बार ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ और अभी भी शुरुआत कर रहे हो सर। तो केनवा एक प्रकार का लोकप्रिय ग्राफिक डिजाइन टूल्स है और जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से डिजाइन बनाने की सुविधा देता है। इसे विशेष रूप से गेट डिजाइनर्स के लिए बनाया गया है। हम डिजाइनिंग के बारे में A to Z नहीं जानते। हमारे पास पका पकाया माल मिलेगा इसमें, हमको बस टेक्स्ट डालना है, हमको कॉपी पेस्ट करना है या ऑडियो की तकनीकी कौशल के पेशेवर दिखने वाले डिजाइन बना सके। आप बोलोगे सर आप शुरुआत किए तो सर अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लगा सर? सोच बच्चे शोरगुल करते रहेंगे, वो भी ध्यान से देखेंगे सामने की ओर, अरे यार ये तो थोड़ा सा फिल्मी दुनिया में आगे लगेगा। तो यहाँ पर डिजाइन ही ऐसा है केनवा के जरिए हम बना सकते हैं। केनवा के जरिए मैंने यहाँ पर दुनिया के 7 महाद्वीप को बताया। मैंने बच्चों को प्रैक्टिस भी दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक प्रकार का मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को 2 टीचर को एक जो भी कागज दिया गया है वैसे ही वहां 40 पेज में निकाल लिया और बच्चों से पूछा गया कौन कौन सा महाद्वीप है बताओ, ये एरो है कौन सा है बताओ। तो ये बच्चे और बताओ कि उस प्रदेश की जलवायु कैसी है, उसको मुझे व्याख्या देना पड़ता है। बच्चे 12वीं के बच्चे हैं मगर महाद्वीप कितने हैं नहीं जान पाते हैं सर। ऐसा होता है सर। महासागर कितने हैं वो कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। अंटार्कटिका, आर्कटिक है ना। तो ये कैसे है? तो मैंने बच्चों को कुछ ट्रिक बना के मैं उनको हंसा के क्लास में अध्यापन करता हूँ। तो बच्चों से पूछता हूँ कि मैं बेटा मेरा तो थोड़ा लिहाज कर लो, मैं टीचर हूँ यहाँ। सर आप टीचर नहीं सर, आप हमारे फ्रेंड हैं सर। तो NCA 2005 और NEP 2020 यही कहता है कि शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका अदा करनी होगी। शिक्षक एक सूचना जाता है जो विद्यार्थियों को देगा। तो मैं यहाँ पर सूचना दे रहा हूं उनको, महाद्वीप है बेटा 7, अब इसको आप बताइए। तो सर यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा महाद्वीप आएगा? उत्तरी अमेरिका आएगा सर। वहां का जलवायु कैसा है सर?
तो मैं बच्चों को वहां पर कुछ ट्रिक बताया। अभी लेटेस्ट कैलिफोर्निया में आग लगा है, जंगल में आग, जो जून और अक्टूबर के महीने में लगता है, मगर ये जनवरी महीने में लग गया सर वहां। हम अमेरिका का इस छोर, जो पूर्वी छोर है, वहां पर बहुत ठंडी है और इधर गर्मी आ रही है। वहां ऐसा है कि जो हॉलीवुड स्टूडियो है वो भी जल गया है सर। अभी अभिनेत्री पेरिस हिल्टन का घर पूरा जल गया है, ये पेपर में भी आया था। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे उसको उत्सुकता से लेंगे। प्रदेश जलवायु को मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। किसी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला या नदी का नाम बताइए। चलो भाई बता तो दिए महाद्वीप, अब इसका नाम बताओ। क्या तो यहाँ राखी पर्वत आ गया? कौन कौन सी नदी हैं ये बता दिए। और यहाँ इस महाद्वीप में कितने देश हैं बताइए। अब ऐसा है कि अभी 20 जनवरी को शपथ होने वाला है अमेरिकन राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाह रहे कि कनाडा भी हमारा 51वां राज्य बने। क्या जानवर मिलते हैं तो वो बच्चे बताएंगे, और उनको अगर नहीं बता पा रहे तो हम लोग वहां पर एक वीडियो दिखा सकता हूं मैं। अमेरिकी जो जानवर हैं जो बर्फ में रहते हैं, है ना, पोलर बियर जो हो गया ये। तो इस प्रकार से सभी महाद्वीप को मैं बता सकता हूं। केनवा का एक पोस्टर दिया, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, डिजाइन भी नहीं बनाना पड़ रहा सर। मैं कुछ नहीं किया हूं सर, बस एरो एरो को कर दिया हूं, ये भी बनाया है मैंने। ये टेक्स्ट किया। तो आप प्ले स्टोर से, मतलब ये इसके लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है सर, इसके लिए मोबाइल की जरूरत है सर। और मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके केनवा को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। केनवा प्रो को मत करिएगा, केनवा को करिएगा। केनवा प्रो के अंदर ही केनवा प्रो भी आता है। वो आपका जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं वो लोगों के लिए है। वो जो भी है 3-4 हज़ार रुपये पर ईयर का लगता है, तो आप डिजाइन बना सकते हैं, फ्री में, सुविधा है फ्री में। तो ये दूसरा मैंने बनाया वॉल्केनो को, ज्वालामुखी को मैं पढ़ाना था। मैं आपको एक टीचिंग दिखाऊंगा 5 मिनट का। वॉल्केनो को बताया मैंने यहाँ पर। वॉल्केनो का अर्थ क्या होता है, जो ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, वितरण, विश्व वितरण कहाँ कहाँ पर है, वहाँ अग्नि वलय क्या है, ये भूगोल के बारे में बताया। और यहाँ पर एक आ गया है इतिहास और राजनीति विज्ञान में। साहू सर को मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा सर। साहू सर का जो राजनीति और इकोनॉमिक्स में वो कराएंगे, मैं इतिहास और भूगोल में करूंगा। तो मैं ऐसा चयन किया जो राजनीति भी है और इतिहास भी है। तो यहाँ पर मैंने केनवा के माध्यम से, मैंने गूगल में फांसीवाद का जो है, लोकतांत्रिक उदारवाद का मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया। अब टेक्स्ट को मैंने लिख दिया, ये डिजाइन बनाया मैंने डाल दिया। तो सर ये केनवा के माध्यम से मैंने जो उपयोग में लाया है, कुछ पोस्टर है उसको मैं आपको दिखाया हूँ। और इसके अलावा मैं कुछ यूट्यूब पर भी काम करता हूँ। उसमें जो थंबनेल होता है कभी कभी, ये सर, ये ज्वालामुखी एक संक्षिप्त विवरण है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और महाभारत वास्तविक इतिहास या केवल कल्पना की उड़ान, ये थंबनेल है सर। ये आप इसमें बना सकते हैं। मैं क्लास वीडियो, जो क्लास में जो पढ़ाता हूँ उसका वीडियो बनाता हूँ, उसको मैं अभी तक मैं 800 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सर यूट्यूब पर। और हर वीडियो आपको आधा घंटा का आसपास मिलेगा। तो ये इतिहास का सर लाइव क्लास वीडियो, बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। बच्चे बहुत सारे गांव वाले बच्चे हैं, कुछ बिजी रहते हैं सर, अभी मंडी वाला काम में बिजी हैं। तो बच्चों को मैं लिंक शेयर कर दिया और बच्चे देख लिए। मैं बोलता बेटा फास्ट करके देख लेना, तो ये देख लेते हैं। और ये थंबनेल बनाया सर। केनवा के माध्यम से आप पॉइंट को भी डिकोड कर सकते हैं। पॉइंट आप बीच में लिख दीजिए, राइट यूर टॉपिक, कुछ भी टॉपिक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सेलेक्ट करूंगा भारत का भौतिक भूगोल, जो भी है 5 प्रकार डाल दिए, है ना। भारत का जो भी प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये सब डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम पॉइंट डिकोड कर सकते हैं केनवा के माध्यम से। तो केनवा के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा ये। तो केनवा के माध्यम से ये कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल डिजाइन ऐप है, आप वहां पर कर सकते हैं ये। तो केनवा का जो टॉपिक है, आपको डाउट लगेगा तो पूछिएगा, क्योंकि केनवा का मैंने एक वीडियो बना के लिंक भेजा था कि किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं, केनवा आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ऑनलाइन क्लास का जो 4 दिन का क्लास था उसमें आपने केनवा बनाया होगा। मैं दूसरा आता हूं गूगल अर्थ। गूगल अर्थ जी सर। अभी आपने बताया जी महाभारत जी जी, उस पर किस टाइप की वीडियो बनाए हैं आप? सर मैं ये जो इसमें ज़्यादा जो कक्षा अध्यापन के समय मैं इसमें कुछ एनिमेशन नहीं यूज़ किया हूँ सर। एनिमेशन यूज़ करूँगा थोड़ा टाइम लगता है। और ये डायरेक्ट क्लास में गया कुछ, और उसको मैंने अध्यापन किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो मैंने स्टोरी माध्यम से बताया।
बच्चों को पहले पूछा महाभारत के किरदार कौन कौन से हैं। बच्चे वहां पर उदासीन थे। कुंती कौन है, मैं लड़कियां नहीं बता पा रही हैं, लड़के बता रहे हैं। वो वीडियो का शुरुआत में ऐसे होता है, मैं पूछता हूं कि बेटा कुंती कौन थी। यहाँ पर महाश्वेता वर्मा जो है, महाश्वेता देवी वर्मा जो है, उन्होंने एक बुक लिखा है कुंती और निषादी। उसमें कुंती के बारे में बताया गया है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जंगल में वो बैठी रहती हैं, वो चिंतन करती हैं कि मैंने इतिहास में, मेरे अतीत में मैंने क्या गलतियां की, क्या मुझे कुछ चीज़ों के लिए मुझे पीड़ा होती है, टीस होती है। तो अपनी जो बयां है वो बोलती रहती है, मगर वहाँ जंगल में आग लगा रहता है। वहाँ पर एक निषादी की जो फ्रेंड रहती है, सखा रहती है, वो ध्यान से उनकी बातों को सुनती रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहता है। और कुंती अपने जो भी ईसा पूर्व के आसपास महाभारत की घटना हुई, मगर उसके नीचे वो भी OPW मिला, जहां पर कॉपर के बने हुए हथियार मिले हैं, जो निर्धारित करते हैं कि 2700 ईसा पूर्व में घटना घटित हुई होगी। वहां पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्चर से बात किया कि ऐसे ऐसे हथियार उन्होंने वेपन प्राप्त किए, जो ब्रह्मास्त्र का यूज किया गया है। तो उस समय जो न्यूक्लियर बम था वैसा, जिसको अश्वत्थामा के बारे में बताया गया। अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका लिया और उनमें मंत्रोच्चारण करके उन्होंने वो हथियार बनाया। तो मंत्र में इतनी शक्ति थी। तो ये चीजें हमको उत्खनन में भी मिल रहा है सर। रथ हमको मिला है OPW जो है 2700 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये सर जितने भी इतिहासकार हैं अब ये बातों को सही मान रहे हैं सर। जितने भी स्थल हैं महाभारत से संबंधित, जितने भी स्थल हम भारत में भी देखते हैं या भारत में या छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, वो हमको वास्तविकता दिख रहा है, सच लग रहा है सर। ताम्रध्वज को आरी से कटवाते हैं, किसी छद्मवेशी कोई आते हैं, उतना स्टोरी मुझे पता नहीं है, मगर उनके कारण उन्होंने अपने बेटे को भी आरी से कटवाया। उसका नाम आरंग पड़ गया। तो हर एक शहर का एक इतिहास जुड़ा हुआ है और ये नामकरण हुआ है। तो बहुत सारे हैं सर ऐसा इतिहास। तो इतिहास सर मैंने इसमें बताने की कोशिश किया, बेटा महाभारत वास्तविक है। बहुत सारे इतिहासकार ने ये कहा, उत्खनन में ये मिला, शहर में ये साक्ष्य मिले, कुछ ये मिले। जब लाक्षागृह से भाग रहे थे, मतलब लाक्षागृह में आग लग गया था, तो वहां पर कुंती, इसका स्टोरी बता, सब समझ तो वहां चले स्वर्गारोहण चले जाते हैं। उसके पहले का जो है कि 2022 में मैं ब्लूप्रिंट में आऊंगा सर, ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगा कि 2025 में बच्चे एग्जाम दिलाएंगे। 2024 का थोड़ा सा ध्यान ना दें, 2022-23 तो 2021 में पूछा सर, कोरोना काल में ये जो हुआ था, उस समय प्रश्न पूछा है। महाश्वेता देवी वर्मा का कुंती और निषाद का जो किंवदंती है उसको बताइए। तो इस तरह की स्टोरी मैंने बताया बच्चों को। और ये कौन है, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, इधर बाजू में तो बच्चा उसको देखेगा। तो यहाँ पर बीच में हिला दीजिए सर। तो ये सर केनवा के माध्यम से हमने डिजाइन तैयार किया। सब पका पकाया माल हमको केनवा मिल जाता है सर, कुछ काम नहीं है सर, बस टैक्स डालना है सर। तो कैसा लगा सर केनवा का? अच्छा सर, दूसरा हम देखते हैं। ये बड़ी समस्या ये है सर। जी सर, जी सर। आज हम कहते हैं बच्चों को मोबाइल से दूर हटाइए, जी जी, और यहीं पर जाके फंस जाते हैं। केनवा वगैरह दुनिया भर का उठा खेलते जाएंगे तो मोबाइल से और बच्चे जुड़ते जाएंगे। बहुत सही सर। मैं अभी सर 5-6 दिन पहले पेपर ही देख रहा था। जयपुर ब्लॉक में एक ऐसा कुछ कमिटी वाले कुछ आए, बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहो, लैपटॉप से दूर रहें। हम बच्चे जो हैं पुस्तकीय ज्ञान को ज्यादा सहेजे जाने, इस तरह का मैंने स्कूल में एक आयोजन भी हुआ जिसको पेपर में आया। अब मैं अमेरिका की बात करूं सर, कोई मूल्यांकन नहीं होती, मूल्य नहीं होता, उसको तराशते हैं, उसको हम बनाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो वो एक प्रकार की प्राचीन काल में मानव को मुद्रा की जानकारी नहीं थी, तो एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु जो उसके पास उपलब्ध है उस वस्तु को देता था, उसके बदले में जो उसके पास नहीं है वो ले लेता था। आज भी कहीं कहीं गांव में हम आस पड़ोस में इस तरह से कर लेते हैं। ये वस्तु ही में कहलाता है। बाद में जब मुद्रा आई तो एक प्रत्येक वस्तु का एक मुद्रा का मानक मूल्य, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम वाहन का प्रयोग करते हैं, तो टू व्हीलर का प्रयोग बिना श्रम के नहीं प्राप्त हो सकता। माने सबसे महत्वपूर्ण साधन है श्रम, चाहे किसी भी रूप में हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया हमारे सर ने बताया। और अचल संपत्ति माना जाता है और अपने आप में कोई सक्रिय नहीं होता है जब तक उस पर मानव अपना यानी मेरे बिना उत्पादन नहीं हो सकता। अब वो बोलेगा भूमि से ही कारखाना, भूमि में ही रह के कारखाना बनता है, उसी से प्रोडक्शन होता है, जमीन की आवश्यकता पड़ती है।